गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज से हम लोग करने वाले हैं कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एक जो है सिलेक्शन पोस्ट या फिर स्टेनोग्राफर या फिर दिल्ली पुलिस का कहीं से भी 5 क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करने के पहले हम आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सबसे पहले उसको पॉज करके खुद सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए कौन सा जल्दी होता है, आपका मेथड या फिर हम जो बताने वाले हैं वो, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना नहीं बताएंगे। आपको अगर एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें आपको अगर वैसा क्वेश्चन मिलता है तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव का मेन मकसद होता है एग्जाम निकालना, तो होता ही है, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो कम से कम टाइम में हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो ट्रेनों के चालों का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों के चालों का योग कितना होगा, यानी किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है कि चालों का योग कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चाल का अनुपात 2:7 दिया हुआ है। ठीक है, 2:7 दिया हुआ है और बोला चालों का अनुपात क्या है। बस आंसर मेरा यहीं पे आ गया। देखिए दोनों के चालों का योगफल क्या है, अगर योगफल निकाले तो 9 होगा, यानी आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें 5 और 2 7, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 1 8, 8 5 13, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 1 6, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 और 2 9, यानी कि ये मेरा जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हम सॉल्व करें तो देखिए 5 घंटा में 250 किलोमीटर चल रहा है, ए ट्रेन बता रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो 1 घंटा में ये चलेगा 50 किलोमीटर। ठीक है, अब 50 का वैल्यू 2 है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 50/2, तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 का वैल्यू कितना, तो 2 से काटे ये 25 बार में और 25 नमा होता है 225। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। इसके पहले जो हम लोग सॉल्व किए वो एसएससी सीजीएल में आया था। ठीक है, तो जो जीडी में आया हुआ वो क्वेश्चन है कि 335,608 और 853 के गुणनफल को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है 335, 608, 853, इनके गुणनफल को जब हम 13 से भाग देते हैं, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई को जब 13 से भाग देते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल इसको डिवाइड दीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग को बस याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 13 से जब 335 को डिवाइड देते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूना 26। ठीक है, 26 यहाँ से जब 26 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 7। ठीक है, और 7 और 5 हो गया 75। ठीक है, तो 13 5 65 होता है, यानी कि यहाँ बच गया 10 इंटू, आपको नॉर्मल सबको डिवाइड देके जो शेषफल बचेगा उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सेम अगर यहाँ पे है तो 13 चौके 52 बचा 8, 88 हो गया, 13 छके 78, यानी फिर से यहाँ बचा 10 इंटू, अब यहाँ पे आते हैं तो 13 पचे 65, 13 छके 78 बचा 7, 7 और 3 73। ठीक है, 13 पचे 65, तो 73 में जब 65 गया तो बचा 8। क्लियर है दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100 और ये 800 हो जाएगा। ठीक है, और 800 को जब हम 13 से भाग देंगे, देखिए 10 में 10 100 और 100 में 8 से कि 800, 800 को जब हम 13 से भाग देंगे तो 13 पचे 65, 13 छके 78 बचा 2 और 0 20, फिर 13 एकम 13, 20 में 13 गया बचा 7, यानी कि ऑप्शन डी मेरा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 8A5146B को 88 से जब हम डिवाइड देते हैं तो B माइनस ए क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के पहले हम आपको बता दें 88 को हम 11 × 8 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि
ये जो नंबर है वो तभी कटेगा जब ये 11 और 8 से कटे, ठीक है। इसके लिए हमको 11 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए और 8 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा 4 ऑप्शन है, ठीक। तो पहले हम आपको बता दें 8 का जो डिविजिबल रूल होता है वो लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से अगर कट जाए तो 8 से सारा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्यों ना बी का वैल्यू निकाल लें। तो दोस्तों जब हम 8 से इसको डिवाइड देते हैं तो 8 बचे 40 बचा 6। अब 8 का टेबल हम ऐसा पढ़ें जिसके यूनिट प्लेस में एक नंबर आए और 10 प्लेस में 6 आए, जो तो क्योंकि यहाँ पे 6 होगा और यहाँ एक नंबर उतरेगा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा नंबर है 64, 8 8 64, यानी कि बी का वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब हम आपको बता दें 11 का जो डिविजिबल रूल है वो है अल्टरनेट नंबर, यानी एक लिए एक छोड़े, एक लिए एक छोड़े, इसको ऐड करना है। सेम इसी तरीके से नीचे में एक लिए एक छोड़े, एक लिए एक छोड़े, इसको ऐड करके दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, 8 और 5 हो गया 13, 13 और 4 17, 17 और 4 हो गया जो 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम 21 लिख लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे एक को छोड़ते हैं, इधर 6 और एक 7 आता है। तो जब 21 में 7 को माइनस करें, 11 में 7 गया बचा 4 और यहाँ एक 14, ठीक है। अब बताइए 14 में क्या माइनस करें तो आएगा मेरा 11, क्योंकि अभी हम बताया 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि इसमें हम 3 माइनस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 3 लिख देते हैं। तो दोस्तों जब 3 लिख देंगे तो ये टोटली जो है 88 से डिवाइड हो जाएगा। अब बी का वैल्यू हो गया 4 और ए का वैल्यू हो गया 3, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है बी माइनस है, यानी 4 में से 3 गया बचा 1, यानी जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन सी है मेरा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए CHSL में आया हुआ है क्वेश्चन, अगला है ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है वो 88 डिग्री है। यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र I है तो एंगल BIC की माप बताइए। देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा करके, इसमें ये इसको A मानते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक। तो एंगल A जो है ये 88 डिग्री है, ठीक। अब बता रहा है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र I है। अंतः केंद्र का मतलब होता है तीनों जो एंगल है इसके मिडिल से तीनों लाइन अगर जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको अंतः केंद्र बोलते हैं। यानी कि यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, यहाँ से एक लाइन निकालेंगे, ये दोनों जहाँ मिलेगा, नॉर्मल सा बात है, यहाँ से भी जब लाइन टानेंगे तो यहीं पे मिलेगा। तो ये हो गया अंतः केंद्र और ये हो गया I। तो बोल रहा है एंगल BIC क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब इस तरीके का कुछ इमेज बने और BIC यानी ये वाला एंगल मांगे तो आप एक थ्योरम के अनुसार आपको पता है ना ये इसका डबल होता है, उस पर नहीं जाइएगा क्योंकि ये अंतः केंद्र का बात बोला। तो अंतः केंद्र में क्या होता है कि 90 डिग्री प्लस एंगल A का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल A 88 है और इसका आधा हो गया 44। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 134 डिग्री, यानी कि मेरा आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेनोग्राफर वाला एग्जाम में आया, SSC स्टेनो में 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों 70 और 90 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका एवरेज मांग रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग 70 और 90 के बीच में जो जितनी भी अभाज्य संख्या है वो निकाल लेते हैं। 71 है, 73 है, 79 है, ठीक है। उसके बाद 81 तो है नहीं, 83 है और 89 है, बस यही हमारा जो है अभाज्य संख्या है। तो इन सब को क्या है एवरेज निकालना है इसका। तो एवरेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए जितने नंबर है सबको जोड़ना है और जितने नंबर है उतने से टोटल को डिवाइड देना है, ठीक है। तो जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो मेरा जो वैल्यू आता है वो आता है 3 1 4 9 4 13 3 16 9 25 5 395 मेरा वैल्यू आता है, ठीक है। और 395 को जब हम लोग 5 से डिवाइड देते हैं क्योंकि नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5 7 35 और 5 9 45, यानी कि 79। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसका हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे, उसमें भी हम लोग CGL CHSL वगैरह एग्ज़ाम में जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को लेंगे। हाँ एक बात और, अगले सीरीज़ में हम लोग रेलवे के भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, NTPC ग्रुप डी टेक्नीशियन ये सब में आए हुए सारे क्वेश्चन को भी उठाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो वो सारा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।